चैप्टर कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कहाँ से पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन, तो वहां पे एक इक्वेशन देखी थी, कैसी इक्वेशन थी, यहां से लेके यहां तक वाले की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से यहां देखो तो यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या होता था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कितना होगा, 1 1, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो क्या कहेंगे, उसको 1 मानेंगे, है ना, इसकी पावर में क्या मानेंगे, 1। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ पे x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हम अपने आप से पुट कर सकते हैं, इसलिए x और y को क्या मानेंगे, वेरिएबल। और a b c यहाँ पे क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे नाम क्या आ गया इस क्लास में 10th में, पेयर। पेयर का मतलब हुआ कि ऐसी ही एक और इक्वेशन होगी, तो एक और इक्वेशन लिख देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब दोनों अगर सेम होगी तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा, दोनों अलग अलग है, पता चलनी चाहिए ना। तो पता करने क्या करेंगे, x x y y तो सेम रहेगा, लेकिन इसके a b c जो हैं उसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। कैसे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1, यहाँ 1, इस वाले में 2 2। अब हम साफ देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन क्या अलग अलग है, पर दोनों ही क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में है ना, पेयर बन गया। अब इससे फायदा क्या, हमने उस क्लास में देखा था कि जो भी लीनियर इक्वेशन थी वो हमेशा एक क्या बनाती थी, एक स्ट्रेट लाइन बनाती थी। क्या बनाती थी, अब यहां पे दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी, कितने बनेंगी, अब जब ये दो स्ट्रेट लाइन बनेंगी तो क्या क्या हो सकता है बताओ, एक ही ग्राफ पे अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूं तो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चली जाएं, कैसे हो सकता है एक दूसरे को काट दें, खुद से जवाब दो, क्या क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं, और संपाती, मतलब विचार करो ना, सोचो कि दो लाइन कैसे कैसे एक साथ रह सकती हैं, दो अलग अलग लाइन। चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड हैं, कितने मेथड हैं, एक है हमारा ग्राफिकल तरीके से और एक है हमारा अलजेब्रिक तरीके से, ठीक है। अब ये है क्या, कैसे, मतलब ग्राफिकल में सिर्फ इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी, या एक दूसरे के पैरेलल चली जाएगी, या एक के ऊपर एक, जिसे कहते हैं हम संपाती हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंट बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। मतलब देखो ऐसे है, जैसे स्ट्रेट लाइन के बाद की दो स्ट्रेट लाइन है, या तो एक दूसरे को काट सकती हैं, या एक के ऊपर एक पैरेलल जा सकती हैं, या एक ही के लाइन के ऊपर एक और लाइन हो, इसे कहते हैं इंटरसेक्ट, इसे पैरेलल और इसको कोइंसिडेंट। समझ में आया, इसके अलावा कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती, एक कंडीशन हो सकती है पर वो 11th 12th क्लास में स्क्यू लाइंस कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो ग्राफिकल में क्या क्या चीजें आएंगी, देखो इक्वेशन देख के कैसे पता चल जाएगा। तो पहला कंडीशन, अगर ऐसा इक्वेशन है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर ना आए तो ऐसी कंडीशन बनती है, तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्ट लाइन बनेगी। क्या बनाएंगी, वो इंटरसेक्ट लाइन करेंगी, ठीक है। इसका क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ले लो, जैसे इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर, दो इक्वेशन लिख दी, पेयर है तो दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। अब लिखने के बाद ये वाली हमारी पहली हो गई लाइन, ये वाली लाइन हो गई दूसरी। अब इसमें हमें पहचानना है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, और अब a1 क्या है, इसमें 2, b1 क्या है 3, और ये क्या है c1, ये क्या है a2। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके हिसाब से, तो a1 की वैल्यू क्या है 2, a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर बराबर का चिन्ह पहले दे दिया करो, b1 की वैल्यू कितनी है, और इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको काट दूं ऊपर नीचे तो क्या आएगा 1/, तो 1/2 क्या 3/7 के बराबर है, तो हम कैसे करेंगे, इसके बीच में से काट देंगे, ठीक है। अब जैसे ही काट दे तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन का मतलब कि ये दोनों लाइन अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ कर दें, कहां पर, तो हमेशा ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। क्लियर है।
हमें ग्राफ बनाने की, हमने 9th क्लास में सीखा था ना ग्राफ ड्रॉ करना, तो यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ऐसे ही बता सकते हैं देखकर, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ये तो ग्राफ हो गया, ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। क्लियर है? वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब इन दोनों में x की वैल्यू सेम होगी और y की वैल्यू भी सेम, मतलब एक एक आंसर आएगा अलग अलग, ठीक है। अभी उससे कैसे आंसर कैसे निकालने हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, हम यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड में सीखेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड सीख रहे हैं। दूसरा कंडीशन आता है, अब अगर a2 अपॉन, सॉरी क्या लिख रहा हूं भाई, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन, यहां पे कट जाए लाइन। कहां काटा मैंने? c1 के पहले, आगे वाला क्या कर दिया बराबर। अब इसकी मतलब इक्वेशन कैसे लिखूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, यही मान लो इक्वेशन है, बस मैंने क्या बदल दिया यहाँ पे, 7 की जगह 6 कर दिया, है ना। ये दो इक्वेशन हो गई अलग अलग। अब इनकी वैल्यू सेम इसी तरीके से निकालो, 2 अपॉन में, 3 अपॉन में, 5 अपॉन में, -6। अगर मैं इनको काटूं तो कितना आ रहा है? ये 1/, ये कितना आ रहा है? तो साफ दिख रहा है कि 1/2 बराबर 1/2, लेकिन यहां पे हमारा 1/2 नहीं आया। आया क्या? आ सकता है क्या? तो यहां क्या कर देंगे, ऐसा साइन लगाना पड़ेगा जब नहीं है बराबर। तो ये कंडीशन को फॉलो कर लिया इसने। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो इसमें हम क्या मानते हैं कि लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होंगी? लाइन पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एक ऊपर जा रही है और एक सीधा उसके नीचे, दो लाइन जो ऐसी, जो एक दूसरे को कितनी भी आगे बढ़ा दी जाए एक दूसरे को काटेंगी नहीं। क्लियर है? अब सॉल्यूशन तभी निकलते हैं जब लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। यहां तो काटी नहीं ना, तो काटी तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 9। जब काटा ही तो सॉल्यूशन किस बात के? क्लियर है? तीसरा कंडीशन क्या हुआ, आप बताओ, खुद ही समझ जाओ। पहले यहां पर काटा, फिर यहां काटा, तीसरे में क्या काटूंगा? नहीं। तीनों बराबर होनी चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग। अब इसके लिए इक्वेशन कैसी हो सकती है, यहां पे 10 लिख देते हैं, है ना। अब अगर हम लिखें कैसे होगा, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 5 अपॉन, अब इसको काटा 1/2, काटा 1/2, 1/, सब बराबर हो गए। अगर मान लो इनमें से कोई साइन माइनस का आ जाता, किसका, तो तब भी वो बराबर नहीं होता, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों अलग अलग होते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे सब क्या है, बराबर है, सब प्लस में। तो जब ये सब प्लस में हो जाए, सब बराबर में हो, तो दिख नहीं रहा कि दोनों इक्वेशन एक जैसी हो गई फिर, है ना। तो तब हमारा क्या बनता है, ग्राफ कोइंसिडेंट बनता है। कैसा बनता है? जिसे हम कहते हैं समपार्थी। क्या कहते हैं? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, आप खुद ही बताओ कितने होने चाहिए। एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह कट कर रहा है, एक के ऊपर हमें बहुत जगह मिल रही है ना लाइनें। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन, या दूसरा नाम हो सकता है इसका मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? डाउट है यहां तक? अब इसमें एक वर्ड और आता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या वर्ड आता है? और इन, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंट मतलब होता है जिनके सॉल्यूशन आ सकते हैं। क्या कहा मैंने? और इनकंसिस्टेंट मतलब जिनके सॉल्यूशन, अब मुझे खुद ब खुद बताओ इन तीनों में इनकंसिस्टेंट कौन सा है? हाँ, मैंने अभी क्या कहा, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया, जिसके सॉल्यूशन, तो इसमें किसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे? पैरेलल वाले के। तो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया हमारा, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये बाकी क्या, इसमें भी आंसर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे। बस मीनिंग आनी चाहिए समझ में। कंस्टेंट का मतलब जिसके सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब, ये हो गया हमारा, ये है हमारा ग्राफिकल तरीका। ठीक है, क्लियर है? तो अलजेब्रिक में क्या होगा,
इसमें क्या होता है, हो सकता है स्पेलिंग गलत है ना अलजेब्रिक की, नहीं सही लिख दी मैंने, स्पेलिंग भूल जाते हैं हम तो। खैर हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है, समझने से मतलब है। अलजेब्रिक में दो मेथड होते हैं एक्स की और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे तीन होते थे लेकिन तीसरा कट गया सिलेबस से, तो अब दो ही मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एलिमिनेशन। हमने दोनों ही मेथड 9th क्लास में सिखा दिए थे मैंने, बस आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना आप लोग। अभी करने कैसे हैं, तो थोड़ा सा विराम लेते हैं, जल्दी से इधर वाला उतार लो।